हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ड्रामा जिसका नाम द ला कैफे है। सीरियल स्टार्ट करने से पहले हम आपको सीरियल के कास्ट के बारे में बताते। इस सीरियल में हमारे 4 मेन कास्ट है। हमारे पहले मेन कास्ट हीरो है जिनका नाम ली सेंगी। ये कोरिया इंडस्ट्री के काफी फेमस हीरो हैं। ली सेंगी ने कोरियन उरासी जैसे सुपरहिट सीरियल कोरिया इंडस्ट्री को दिए हैं। इस सीरियल में इनका नाम किम जंगो है और ये एक लॉयर की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम ली से यंग है। ये भी कोरिया इंडस्ट्री की काफी फेमस हीरोइन है और इन्होंने कोरियन उरासी जैसे सीरियल में काम किया है। इस सीरियल में इनका नाम किम यूरी है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरो है। इस सीरियल में इनका नाम सियो उनकंग है। हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन है और ये हान से योन की भूमिका निभा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ला कैफे के फर्स्ट एपिसोड की। सीरियल की शुरुआत में हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं किम यूरी काफी बेतुके तरीके से बैठी होती है, जहां पर ट्रायल चल रहा होता और केस होता है कि बेलर मशीन से दबने से एक एम्प्लॉयड की मौत हो गई है। अपोजिशन का लॉयर कहता है ये सब एम्प्लॉयड की गलती, उन्होंने वहां पर सफाई की और उन्होंने रूल फॉलो नहीं करे। तभी किम यूरी उसके कान के पास जाकर स्लैप करती और कहती बेलर मशीन भी इसी तरह होती है। किम यूरी उसे बेलर मशीन की जानकारी देते हुए कहती कि बेलर मशीन कार के पार्ट को डिस्ट्रॉय करती है और कंपनी के अचानक से कह जाने के बाद अगर कोई एम्प्लॉयड बेलर मशीन की सफाई कर रहा है तो इसमें एम्प्लॉयड की क्या गलती है। जज किम यूरी से उसके ड्रेस कोड के बारे में पूछते तभी वो तुरंत ब्लेजर पहन लेती है। फिर वो केस के बारे में बताने लगती कि एम्प्लॉयड को हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था कि मशीन तुरंत साफ करनी क्योंकि अदर स्टाफ आ रहा है और एम्प्लॉयड मशीन साफ करने लगा। फिर वो कैंगवे मोटर के मालिक से कहती आपके हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। तो जज यहाँ पर किम यूरी को रोकने की कोशिश करने लगते, लेकिन किम यूरी उन्हें ही शांत करवा देती है और वो अपनी सारी बात कंप्लीट करने लगती है कि ये कंपनी वालों की गलती ना कि एम्प्लॉयड की गलती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं किम यूरी ये फर्स्ट ट्रायल जीत चुकी होती है और उसे सेकंड ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं किम यूरी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, जहां पर वो बताती पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की वो लॉयर और वो एक लॉ फॉर्म में काम करती, लेकिन वो जल्दी लॉ फॉर्म छोड़ने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं रेजिग्नेशन देने के बाद किम यूरी के बॉस उसके लिए एक फेवर रखते हैं जो देखने में काफी फनी होता है। फिर उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें हमें पार्टी देनी चाहिए, लेकिन किम यूरी कहती कि मैं यहाँ पर पार्टी नहीं दे सकती क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन किम यूरी के बॉस उसको जबरदस्ती ले जाने लगते और उससे कहते तुम मुझे कोई सस्ता सामान खिला देना। फिर किम यूरी के बॉस उसे कांग्रेसमैन के पास ले जाते और कहते हैं कि आज इनकी तरफ से डिनर है। जिसके बाद बहुत दिनों के बाद महंगा खाना किम यूरी को मिलता है तो वो खाने लगती। तो कांग्रेसमैन उससे पूछने लगते हैं कि तुम लॉ फॉर्म छोड़ने के बाद क्या करोगी। तभी हम देखते किम यूरी बहुत तेजी से खाना खा रही थी और दोनों लोग उसे देख रहे होते कि वो खाने को कंप्लीट करे, लेकिन यूरी यहाँ पर काफी आराम से खाना खाती और खाना कंप्लीट होने के बाद वो कहती कि वो ला कैफे ओपन करेगी। यूरी ला कैफे के बारे में बताते हुए कहती लोग कॉफी पीने के साथ कानूनी सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी सारी बातें बता रही होती और वो बताती कि वो ब्रोकर के साथ ला कैफे के लिए जगह ढूंढने जाती है। ब्रोकर उसे मकान दिखाते हुए कहती कि इसका मालिक ऊपर छत पे रहता है। फिर अंदर जाने के बाद यूरी को जगह काफी पसंद आती और वो कहती कि वो जगह यही लेगी। अब यूरी ने पूरी तरह डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहीं पर रहकर अपना ला कैफे ओपन करेगी और वो काफी खुश भी होती है। फिर यूरी कहती जिस घर में वो ला कैफे ओपन करने वाली उसका मकान मालिक कोई और नहीं किम जंगो है, जिसको डेट करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं सिंगल रहूंगी। और वो एक फ्लैशबैक बताती कि जब वो अपनी दोस्त की शादी में गई थी तो वो बहुत रो रही थी क्योंकि ग्रूम ब्राइड से ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें किम जंगो की एक झलक दिखाई जाती है। ये सारी बातें यूरी बता रही होती
आती और वो कहती कि जंगो भी शादी में आया तो जैसे ही मैंने उसे देखा उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया और शादी से भाग गया। फिर वो किम जंग के बारे में बताती कि वो दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त रहा करते थे और हम 4 फ्रेंड थे। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। किम जंग अपने टेरेस पे होता है, तभी वहाँ पर कुछ मोहल्ले की आंटी आती और उससे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जहाँ पर किम जंग अपने बारे में बताता है कि वो कुछ मोहल्ले की आंटियों के साथ रहता है, वो उसको अच्छा खाना भी खिलाती और उसके आसपास के लोग भी खाना खाने आते हैं। वो जितनी आंटियों और लोगों के साथ खाना खाता है वो सब उसके किराएदार होते हैं। वो बताता है कि मेरे पास एक और दोस्त है जो एक डॉक्टर है। खाना खाने के बाद डॉक्टर देखता है किम जंग के घर से एक लड़की निकली जो काफी हॉट होती है। ये कोई और नहीं, यूरी होती है। खाना खाने के बाद किम जंग डॉक्टर के पास आता और कहता है हम लोग गेम जीत गए। तभी उसकी नजर यूरी पे पड़ती जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। यूरी को देखने के बाद ब्रोकर उसे बताती है कि यही आपके नीचे वाले अपार्टमेंट को खरीद रही है। यूरी किम जंग के पास जाती है और उसके बालों को झाड़ते हुए कहती तुम्हारे बाल कितने गंदे हो रहे हैं। तो किम जंग उससे कहता है मुझसे दूर रहो। फिर यूरी उससे कहने लगती तुम्हारे बाल भी गंदे और तुमने ट्रैक सूट पहना है, तुमने कितने दिन से नहीं आया है। तो किम जंग कहता है ये मेरा स्टाइल है। फिर किम जंग अपने ब्रोकर से कहता है कि मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो वो कहने लगती ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर दिया है, मैं पहले ही किराया दे चुकी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुकी है। तो किम जंग कहता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं और मुझे तुम्हें किराए पे घर नहीं देना है। फिर हमें यूरी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर बातें कर रही होती कि ये लड़का मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करता है, वो हमेशा मुझे अवॉइड करता है। यूरी बताती है कि हम एक दूसरे को 17 साल से जानते हैं, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूरी किम जंग दोनों कॉलेज टाइम पर होते हैं और यूरी उससे पूछने लगती है कि तुम आगे चल के क्या बनना चाहोगे। तो किम जंग यूरी के पास जाता और कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम आगे चल के क्या बनोगे। जहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों के दोस्त आ जाते और सभी लोग पानी खेलने लगते हैं। फिर यूरी कॉलेज से निकलने के बाद किम जंग को प्रपोज करती और कहती हमें डेट करनी चाहिए। तो किम जंग भी यूरी की बातों को मान लेता है। जहाँ पर दोनों की डेट शुरू हो जाती और दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं। धीरे धीरे इस तरह दिन गुजरते रहते। किम जंग और यूरी दोनों लोग लॉ कॉलेज में जाते जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को डेट करते और दोनों लोग की लॉ कंप्लीट होती है। फिर एक दिन किम जंग यूरी के पास आता और उससे कहता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यहाँ पर वो कोई भी रीजन नहीं बताता और चुपचाप उठकर चला जाता है। ये सारी यूरी बातें बता रही होती है। फिर हमें किम जंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है यूरी एक पागल सी लड़की, वो कुछ भी कर सकती है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं किम जंग के पास एक नोटिस आती है। यूरी ने उसके खिलाफ केस किया होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा था। ये देखने के बाद किम जंग कहता है मैंने पहले ही कहा था यूरी एक पागल सी लड़की। फिर वो यूरी के पास फोन करता और कहता है तुम मेरे पास कैसे केस कर सकती, मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो यूरी कहती तुमने रूल तोड़ा और आर्टिकल के बारे में बताते हुए कहती मुझे कंपनसेशन चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद किम जंग काफी परेशान होता है। फिर हम देखते यूरी अपने क्लाइंट के पास जाती है जहाँ पर वो केस वापस लेने के लिए कहते हैं। तो यूरी उसको काफी समझाती कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके क्लाइंट कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम केस जीत पाएंगे, वो लोग कह रहे ये एम्प्लॉयड की गलती है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर यूरी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है। फिर यूरी ऑफिस जाती जहाँ पर वो काफी उदास होती तो उसके एम्प्लॉयड कहते तुम ऐसे केस क्यों लेती हो। जहाँ पर हम देखते हैं यूरी फिर से अपना एक फ्लैशबैक बताती है कि एक कंपनी में काफी आग लगने से बहुत सारे एम्प्लॉयड की मौत हो गई थी। ये खबर सुनते ही वो भी काफी शॉक्ड होती है। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती जहाँ पर वो देखती है कि उन एम्प्लॉयड के साथ उसके पापा भी काफी जले हुए हैं। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वो अपने डैड से मिलने के लिए कहती लेकिन उसकी माँ मिलने से मना कर देती और कहती तुम्हारे पापा बहुत बुरी तरह जल चुके, तुम उनको आखिरी बार ऐसे नहीं देख सकती हो। फिर वो कहती जब कंपनी के ऊपर केस किया गया तो
उन्होंने कहा कि ये सारी एम्प्लॉयड की गलती, उन्होंने खाना खाने के बाद ड्रिंक करी। पीड़ितों ने काम शुरू करने से पहले बेसमेंट में फ्रीजर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से आग लग गई थी। कंपनी का एम्प्लॉयड बताता है कि यूरी के फादर ड्रिंक करने की वजह से बेसमेंट में रह गए थे और ये सब उनकी गलती, ये सब यूरी सुन नहीं होती है। वो लोग केस हार जाते और कंपनी वाले केस जीत जाते। फिर यूरी कहती कि उसके पापा कभी भी ड्रिंक नहीं करते थे और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।